Yes, ready all of you? It's a simple story. Imp and the Peasant's Bread. जैसे पहले जो माइथोलॉजिकल कहानियां होती थी फोक स्टोरी टाइप से, तो दिस इज रिटन बाय टॉल्स्टॉय एंड दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ फोक टेल. फोक स्टोरीज जो होती थी, लोक कथाएं, जिनमें राक्षसों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में कहानियां हुआ करती थी. तो दिस इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ स्टोरी लाइक दैट. इसमें इम्प इम्प यानी जो छोटा राक्षस होता है, बुरी आत्मा जिसको हम कह सकते हैं, शैतान. शैतान और भगवान जो होते हैं, तो शैतान जो था, उसने किस तरह से एक पीजेंट को ललचाया और उसको करप्ट बना दिया, सही रास्ते से बुरे रास्ते पर पहुंचा दिया. और फाइनली क्या होता है, एंड इट इज एन अम्यूजिंग स्टोरी, यानी इंटरेस्टिंग तो है ही. उसके अलावा जो डेंजर्स ऑफ अल्कोहल, जो लोग ड्रिंकिंग अल्कोहल के हैबिचुअल हो जाते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है स्टोरी में. देयर इज अ मैसेज इन इट दैट इट शुड नॉट बी डन. सो द imp and the peasant's bread. A poor peasant went off early one morning to plow, taking with him for his breakfast a piece of bread. He got his plow ready, put his coat round the bread, hid it under a bush, and started work. After a while, when his horse was tired and he was hungry, the peasant stopped plowing, let the horse loose to feed, and went to get his coat and his breakfast. एक गरीब किसान था जो सुबह सुबह अपने खेतों में खेत जोतने के लिए गया, और अपने साथ वो अपने अपने ब्रेकफास्ट ले गया था, यानी रोटी बांध करके ले गया था. उसने अपना प्लो तैयार किया, हल जो था खेत में चलाने के लिए हल तैयार किया, अपना कोट उतार करके रखा, और उस रोटी की जो पोटली थी उसके ऊपर रख दिया, और उसको एक झाड़ी के नीचे रख दिया. और काम करने के बाद काम उसने शुरू कर दिया. उसके बाद जब घोड़ा जो था उसका वो थक गया था और उसको भी भूख लगी, तो उसने काम रोका और घोड़े को फ्री छोड़ दिया और अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए वहां बैठ गया. He lifted the coat, but the bread was gone. He looked and looked, turned the coat over and shook it, but the bread was gone. The peasant could not understand this at all. That's strange, he thought. I saw no one, yet someone has been here and has taken the bread. It was an imp who had stolen the bread. It was an imp who had stolen the bread while the peasant was plowing, and at that moment he was sitting behind the bush, waiting to hear the peasant swear and call on the name of the devil. तो जैसे ही उसने अपना कोट उठाया, उसने देखा कि उसकी जो रोटी थी वो गायब थी. काफी ढूंढा अच्छे से, लेकिन उसको कहीं भी नहीं मिली, और वो बहुत हैरान हो गया कि यहाँ कोई आया भी नहीं, फिर भी मेरी जो ब्रेड है, रोटी है, वो गायब हो गई. तो वो चुराई थी एक इम्प ने. इम्प इज अ लिटिल डेविल, एक शैतानी आत्मा जो होती है, शैतान जिसको हम बोल सकते हैं. तो छोटा शैतान था जिसने उसको छुपा लिया, और वो अब इंतजार कर रहा था झाड़ी में बैठे हुए कि ये जो पीजेंट है ये कोसेगा. ये जो शैतान होते हैं, डेविल्स होते हैं, उनका काम होता है कि हमसे कुछ गलत काम करवाना, हमें गुस्सा दिलाना, जिससे कि गुस्से में हम कुछ भी गलत बोलें या कुछ गलत करें. तो वो इंतजार करता रहा कि ये पीजेंट अभी चिल्लाएगा, गालियां देगा, भगवान को कोसेगा. इन दैट मैनर the peasant was sorry to lose his breakfast, but it cannot be helped, said he. After all, I shall not die of hunger. No doubt, whoever took the bread needed it. May it do him good. तो उसने कहा, एक उसको दुख तो था कि उसकी रोटी चली गई थी, गायब हो गई थी, और उसको बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, मैं एक दिन नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा.
हो सकता है जिसने ये रोटी चुराई है उसको मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत हो, तो मे इट डू हिम गुड. He went to the well, had a drink of water, and rested for a while. Then he caught his horse, fastened it to the plough, and began plowing again. कुएं पर जाकर के उसने पानी पिया, थोड़ी देर आराम किया और फिर से अपने काम में लग गया, खेत जोतने लगा, हल चलाने लगा. The imp was upset because he had not made the peasant do wrong, and he went to the devil, his master, to report what had happened. He came to the devil and told how he had taken the peasant's bread, and how the peasant, instead of swearing, had said, "May it do him good." तो जो इम्प था वो बहुत अपसेट हो गया कि वो किसान से यानी पीजेंट से कुछ भी गलत नहीं करवा पाया. तो वो अपने मास्टर, अपने बिग डेविल जो है, मास्टर डेविल, उसके पास गया और उसको सारी बात जाकर के बताई. उसने बताया कि किस तरह से उसने पीजेंट की ब्रेड चुरा ली थी, और पीजेंट ने कुछ भी गुस्से में बोलने या गलत बात बोलने के बजाय सिर्फ इतना कहा, मे इट डू हिम गुड. द डेविल वॉज एंग्री एंड रिप्लाइड, इफ द मैन गॉट द बेटर ऑफ यू, it was your own fault. You don't understand your business. If the peasants and their wives do that kind of thing, we shall be lost. The matter can't be left like that. Go back at once and make things right. If in 3 years you don't get the better of that peasant, I'll have you thrown into holy water. जो डेविल था वो बहुत गुस्सा हो गया. उसने कहा कि अगर तुम कुछ नहीं कर पाए, उस आदमी को गलत रास्ते पर नहीं ले जा पाए, तो ये तुम्हारी गलती है. तुम अपना बिजनेस नहीं समझते हो. अगर ये किसान और इनकी जो वाइफ्स हैं, इनकी फैमिली है, वो सब अच्छे काम करते रहेंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि जहाँ अच्छाई होती है वहां बुराई नहीं होती है. तो जो अच्छी आत्माएं और बुरी आत्माओं का ये कंपैरिजन है. तो जो शैतान होते हैं, जो बुरी आत्माएं होती हैं, वो कोशिश करते हो जाए लोग बुरे हो जाए. सो ही वाज ट्राइंग टू मेक थिंग्स लाइक दैट. और उसने उसको टाइम दिया 3 साल का, कि अगर 3 साल के अंदर अंदर तुम इस किसान को गलत रास्ते पर नहीं ला पाए, तो मैं तुम्हें होली वाटर में फेंक दूंगा. यानी कि जब गंगा जल या जो पवित्र जल होता है उसको छिड़कते ही बुरी आत्माएं समाप्त हो जाती हैं. The imp was frightened. He hurried back to earth, thinking how he could make up for his mistake. He thought and thought, and at last he thought of a good plan. जो imp था वो डर गया. वापस से वो आया और वो सोचता रहा कि क्या करना चाहिए. And then he thought of a plan. He changed himself into a working man and went to work with the poor peasant. The first year he advised the peasant to sow corn in a low-lying damp place. The peasant took his advice and sowed there. The year happened to be a very dry one, and the crops of the other peasants were all burned up by the sun. But the poor peasant's corn grew thick and tall and heavy with grain. Not only had he enough grain to last him for the whole year, but he had also much to spare. तो उसने अपने एक मजदूर का भेष बदला, किसान का, और उस गरीब किसान के पास जाकर के बोला, उसको सलाह दी कि इस बार तुम जो नीचे ढलान वाला इलाका है, जहां पर थोड़ी नमी रहती है, वहां पर अपना अनाज बो. पीजेंट ने उसकी बात मान ली और उसने वहीं पर बीज बो दिए. उस साल बहुत सूखा पड़ा, बारिश कम हुई, तो जो बाकी किसानों के क्रॉप्स थे वो जल गए गर्मी तेज धूप की वजह से. लेकिन उस गरीब किसान की जो फसल थी वो बहुत अच्छी हुई, क्योंकि उसने लो लाइंग एरिया, जो ढलान वाला इलाका है जहाँ नमी रहती है, वहां पर उसने बीज बोए थे. तो उसके पास इतना अनाज हो गया कि वो पूरे साल भर अपना काम चला सकता था, और उसके अलावा भी काफी कुछ उसके पास बच गया. The next year the imp advised the peasant to sow on the hill, and it happened to be a wet summer. Other people's corn was beaten down and the ears did not fill, but the peasant's crop on the hill was a fine one. He had more grain to spare than before, so that he did not know what to do with it all. और अगले साल इम्प ने उसको एडवाइस किया कि पहाड़ ऊंचे इलाके पर, पहाड़ी वाले इलाके पर अपने बीज वो बोए.
और उस साल बहुत ज्यादा बारिश हुई, तो बाकी जो किसान थे उनके फसल खराब हो गई, लेकिन उस पीजेंट की फसल जो थी, जो पहाड़ी पर थी, वो बहुत अच्छी हुई और उसके पास फिर बहुत सारा अनाज बच गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इतने अनाज का हम क्या करें। Then the imp showed the peasant how he could crush the grain and make vodka from it, and the peasant made vodka and began to drink it himself and to give it to his friends. इम्प ने उसको फिर सलाह दी कि जो अनाज बच गया है उसको क्रश करके उसकी वोदका बना ली जाए। वोदका इज अ वाइन, रशियन वाइन होती है ये, तो अल्कोहल होती है जिसमें नशा होता है। तो उसने वोदका बना ली और खुद भी पीने लगा और अपने दोस्तों को भी पिलाने लगा। So the imp went to the devil, his master, and claimed proudly that he had now succeeded where he had failed before. The devil said that he would come and see for himself. He came to the peasant's house and saw that the peasant had invited his wealthy friends and was giving them drinks. His wife was offering the drink to the guests, and as she took it round, she fell against the table, and a glass full splashed onto the floor. उसने अब जाकर के अपने मास्टर को बताया, अपने मास्टर डेविल को, कि जहां मैं पहले फेल हुआ था अब मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। डेविल ने कहा कि मैं खुद चल करके देखूंगा। तो वो दोनों पीजेंट के घर पर आए। उन्होंने देखा कि पीजेंट ने अपने बहुत अमीर दोस्तों को बुलाया हुआ है और उनको ड्रिंक सर्व की जा रही है। उसकी वाइफ जब ड्रिंक सर्व कर रही थी तो टेबल से टकरा करके थोड़ा लड़खड़ा गई और जो एक ग्लास वाइन थी वो पूरी की पूरी फ्लोर पर गिर गई। The peasant spoke angrily to his wife. What are you doing, you foolish woman? Do you think that this good water that you can pour all over the floor, you careless creature? तो जो पीजेंट था वो गुस्से में अपनी वाइफ पर बहुत ज्यादा चिल्लाया कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुमने ये पूरा गिरा दिया है एंड ऑल। The imp made a sign to the devil, his master. See, he said, that is the man who made no trouble when he lost his only piece of bread. और इम्प ने अपने मास्टर से कहा कि देख लो, ये वही आदमी है जिसके पास उस वक्त एक ही रोटी थी, इसको भूख लगी हुई थी, बहुत तेज भूख लगी थी, वो एकमात्र रोटी जो इसके पास थी वो भी चोरी हो गई थी और तब भी इसने गुस्सा नहीं किया था, इसने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन आज जब इसके पास इतना सब कुछ है तो ये एक गिलास वाइन के गिर जाने पर अपनी वाइफ पर इतनी बुरी तरह से चिल्ला रहा है। The peasant still shouted angrily at his wife and began to carry the drink to his guests himself. Just then a poor peasant who had not been invited came in on his way from work. He greeted everyone, saw that they were drinking. He was tired after his day's work and felt that he would like a drop of vodka. He sat and sat, getting thirstier and thirstier, but the host did not offer him, but only so उसी वक्त एक अब जो पीजेंट था उसने खुद ने वोडका सर्व करनी स्टार्ट कर दी। उसी टाइम में एक गरीब किसान वहां पर आया जिसको इनवाइट नहीं किया गया था, करके आया था, बहुत थका हुआ था और वो वहां सबको ग्रीट करके वहां बैठ गया, विश करके। दिन भर की थकान उसको चढ़ी हुई थी, वो मिल जाए, बहुत देर तक वो बैठा रहा। पर जो ये रिच पीजन था अब उसने उसको कोई ड्रिंक ऑफर नहीं की और बदले में उसने कहा कि मैं हर किसी के लिए मेरे पास ड्रिंक नहीं है, सबको थोड़े ही मैं देता रहूंगा। This pleased the devil, but the imp laughed happily and said, wait, there is more to come yet. The rich peasants drank and their host drank too, and they began to say nice things about each other and made speeches full of lies. Praised the imp. और उसके बाद ये देख करके जो मास्टर डेविल था वो बहुत खुश हुआ
इम्प भी बहुत खुश था और उसने कहा अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, जस्ट वेट। वो जो अमीर किसान थे वो सब वोदका पीते रहे, बातें करते रहे और एक दूसरे की तारीफ में झूठ पर झूठ बोलते रहे। द डेविल लिसन, डेविल जो है उसने इम्प की तारीफ की। इफ द ड्रिंक मेक्स देम सो मच लाइक फॉक्सेस दैट दे बिगिन टू चीट ईच अदर, सून दे विल ऑल बी इन आवर हैंड्स। और डेविल ने खुश होकर के इनको कहा कि अगर ये जो ड्रिंक है वोदका है, इसको पी करके ये फॉक्सेस यानी लोमड़ियों की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं, तो जल्दी ही ये सब हमारे हाथों में होंगे। Wait for what is coming, said the imp. Let them drink another glass each. Now they are like foxes, shaking their tails and trying to please each other, but soon you will see them like fierce wolves. और इम्प ने कहा कि अभी और थोड़ा रुको, अभी एक ग्लास और इनको लेने दो, उसके बाद अभी जो ये लोग फॉक्सेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद और एक दूसरे की तारीफ में पूंछ हिला रहे हैं, एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को खुश करना चाह रहे हैं, पर कुछ देर बाद ये भेड़ियों की तरह हो जाएंगे। The peasant drank another glass each, and their peasants drank another glass each, and their talk became wilder and rougher. Instead of making soft speeches, they began to grow angry and shout at one another. Soon they began fighting and hit one another on the nose. The host joined in the fight, and he too was well beaten. और एक गिलास और पीने के बाद वो सब भेड़ियों की तरह आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। They started shouting and fighting with each other. जो होस्ट था उसको भी, वो भी बीच में आ गया और उसको भी मार पड़ी। The devil watched all this with great delight. This is fine, he said. But the imp replied, wait, the best is yet to come. Wait till they have had a third glass. Now they are fighting like wolves, but let them drink one more glass and they will be like pigs. और इम्प ने फिर कहा, डेविल जो था वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। इम्प ने कहा कि अभी और रुको, एक एक गिलास और इनको पीने दो, उसके बाद अभी जो ये भेड़ियों की तरह लड़ रहे हैं आपस में, थोड़ी देर बाद ये पिग्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेंगे। The peasants had their third glass and started to behave just like animals. They made strange noises and shouted without knowing why and did not listen to one another. और ऐसा ही हुआ, एक और ग्लास, थर्ड ग्लास लेने के बाद वो सारे जो थे वो एनिमल्स की तरह बिहेव करने लगे, अलग अलग अजीब अजीब आवाजें निकालने लगे, बिना ये जाने कि क्यों वो चिल्ला रहे हैं और एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे थे, यानी कि उनको कुछ नहीं पता था वो क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। Then the guests began to go. Some went alone, some in twos, and some in threes, all walking unsteadily, first this way and then that way along the street. The host went out to say goodbye to his guests, but he fell on his nose into some water, covered himself with mud from head to foot, and lay there making a noise like a pig. उसके बाद जो गेस्ट लोग थे वो जाने लगे, कोई 2 जने साथ में जा रहे थे, कोई 3 जने जा रहे थे, और जो होस्ट था वो उनको बाहर तक छोड़ने के लिए जब आया तो वो खुद एक कीचड़ वाले पानी में गिर गया और वहीं पड़ा हुआ पिग की तरह आवाजें निकालता रहा। This pleased the devil even more. Well, he said, you have discovered a fine drink and have quite made up for your mistake about the bread. But now tell me how this drink is made. I suppose you first put in fox blood, and that was what made the peasants as clever as foxes. Then I suppose you add the blood of wolves. That is what made them fierce like wolves. And at the finish, you must have put in the blood of pigs to make them behave like pigs. तो उसने कहा कि अब मुझे ये बताओ कि ये ड्रिंक तुमने कैसे बनाई। पहले इसमें शायद फॉक्स का ब्लड मिलाया होगा, फिर वुल्व्स का ब्लड मिलाया होगा और उसके बाद पिग्स का ब्लड मिलाया होगा, इसीलिए ये लोग इस तरह से बिहेव कर रहे थे। No, said the imp, I did not do it that way. I only made certain that the peasant had more corn than he needed.
The blood of wild animals is always in man, but as long as man have only as much corn as they need, it is kept under control. At that time, the peasant did not make any trouble over losing his last piece of bread, but when he had corn to spare, he looked for ways of getting out of it, and I showed him a pleasure drinking, and when he began to turn God's good gifts into strong drink for his own pleasure, the blood of the fox, the wolf, and the pig in him all showed itself. If only he goes on drinking, he will always be a wild animal. The devil praised him, forgave him for his former mistake, and gave him a position of high honor. तो इम्प ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ इतना किया कि इसको जरूरत से ज्यादा दे दिया। जब तक इसके पास लिमिटेड कॉर्न था, लिमिटेड अनाज था, तो ये बिल्कुल सही रास्ते पर था। सिर्फ इसको यही चिंता थी कि अपने 2 वक्त का पेट भरने के लायक इसको अर्न करना है, तो ये अपने काम में खुश था और जितना कुछ इसके पास था उसमें ये सेटिस्फाइड था। और जो ब्लड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है वो हमेशा इंसान के अंदर पहले से ही होता है, लेकिन जब तक सब कुछ लिमिटेड होता है, जितना जरूरत है उतना उनके पास होता है, तो ये ब्लड अंडर कंट्रोल रहता है। लेकिन इसीलिए जब उसकी रोटी खो गई थी तो इस पीजेंट ने कोई भी परेशानी नहीं दिखाई, लेकिन जब इसके पास एक्स्ट्रा हो गया, जरूरत से ज्यादा हो गया, तो इंसान फिर प्लेजर्स की तरफ मुड़ जाता है, यानी उसको और ज्यादा का लालच होता जाता है और उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, तो इसलिए वो दूसरी हो जाता है। और तब मैंने इसको ये प्लेजर यानी कि ड्रिंक के लिए सजेस्ट किया, और इसको पीते ही इसके अंदर के ये सारे जानवरों के जो ब्लड थे वो एक्टिव हो गए, और ये सारे जो भी ये ड्रिंक पी रहे हैं तो ये वाइल्ड एनिमल्स की तरह बिहेव करने लगे। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज कि हमारे पास उतना ही होना को जरूरत है। अपनी जरूरत से ज्यादा अगर हमारे पास होगा तो जाएगा। सेकेंड थिंग, जो ये ड्रग एडिक्शन है, यानी कि हैबिट, जब आदमी ड्रंकर्ड हो जाता है तो ये चीजें उसके अंदर की अच्छाई को धीरे धीरे खत्म करती जाती है, और जो बुराइयां हैं वो है, एंड इंसान का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, तो वो जानवरों की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। इज दैट क्लियर? The lesson is finished. Tomorrow in the next class, we'll discuss the word meanings and the question answers. Is that clear? Okay then. We'll discuss the word meanings and the question answers in the next class. Read the lesson again and learn the word meanings given behind the lesson. Word meanings learn करने हैं और lesson को दोबारा पढ़ना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकें। Is that clear? Okay then. Goodbye all of you.